राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा है कि सरकारी संस्था स्वच्छ में हुई गड़बड़ी की एसीबी द्वारा जांच करवाई जाएगी। तो वहीं प्रदेश में बढ़ रही दलित अत्याचारों की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने शून्यकाल में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अपने राज्य में दलितों पर अत्याचार करने वाली कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आपको बता दें कि अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस होगी, जिसके बाद विधानसभा में राज्य का बजट पास होगा। ऐसे में शाम को सीएम भजनलाल शर्मा अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस कर जवाब देंगे और इस दौरान सीएम कई घोषणाएं भी करेंगे। सीएम पिछले दिनों अनुदान मांगों पर हुई बहस में विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर जवाब देंगे। पेपर लीक, कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराधों पर सीएम कांग्रेस राज के आंकड़े पेश करते हुए पलटवार कर सकते हैं। सीएम वन स्टेट वन इलेक्शन पर डिटेल में जानकारी भी दे सकते हैं। तो सीएम भजनलाल शर्मा आज सदन में उपस्थित रहने वाले हैं। जेलों में सुरक्षा और बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सीएम साहब और हम सभी एक नया मैकेनिज्म बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जिस सिरफिरे ने, जिस व्यक्ति ने फ़ोन से माननीय मुख्यमंत्री जी की गोली से उड़ाने की बात कही थी, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार भी किया और संबंधित जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी और निश्चित रूप से अपराध। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अधिराज सिंह हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। अधिराज, राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में आज जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी अपनी बात कही है। काफी कुछ आज यहां पर गहमा गहमी का माहौल भी रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए राखी, आज प्रश्नकाल में बहुत ज़्यादा हंगामा देखने को नहीं मिला। अलग अलग तरीके के प्रश्न किए गए, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक से जुड़ा मामला हो या फिर जैसलमेर के में वहाँ पर जो ज़मीन घोटाले का मामला था। छोटू सिंह बाठी ने मामला उठाया था कि नाचना में और मोहनगढ़ में किस तरीके से फर्जी डिग्रियों के माध्यम से ज़मीन का घोटाला किया गया, उसको लेकर उन्होंने एसओजी और एसआईटी की जांच की मांग की थी और मंत्री ने आश्वासन दिया है कि उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा और पूरी जो जिस तरीके का घोटाला हुआ है, ज़मीन घोटाला, इसकी जाँच करवाई जाएगी। मंत्री ने खुद ने माना है कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान जैसलमेर में ज़मीन घोटाला हुआ और उसकी जाँच करवाई जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रश्नकाल में देखने को नहीं मिला, लेकिन आज शून्यकाल में सदन में जमकर हंगामा हुआ। दलित हत्या और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। दरअसल भारतीय आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं थावर चंद, उन्होंने मामला उठाया। सलूम्बर में जो शिक्षक हैं शंकर लाल मेघवाल, उनकी हत्या का मामला उठाया और उन्होंने ये आरोप लगाया कि किस तरीके से वहाँ भेदभाव किया गया है। एक दलित शिक्षक की हत्या होती है और उसको महज 31 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। इसको लेकर सदन में हंगामा हुआ। पीतराम का जो कालिया है, पीतराम काला, उन्होंने भी ये मामला उठाया कि वहाँ पर किस तरीके से दलितों की अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। जो बीजेपी दलित अत्याचार को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष को कोसने का काम करती थी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसने का काम करती थी, वो कहीं ना कहीं आज सदन में दलित अत्याचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर भजनलाल सरकार पर, यूं कहें कि सत्ता पक्ष पर आज जमकर कह सकते हैं कि हमला आज विपक्ष ने किया। ये मामला उठाया सबसे पहले थावरचंद ने, उसके बाद में पीतराम काला ने मामला उठाया और खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के चलते ये अपराध वहां पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक लूणी की घटना का जिक्र किया जहां से संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल आते हैं कि वहां पर किस तरीके से अवैध खनन किया जा रहा था और वहां पर जब विरोध किया गया तो वहां पर एक युवक की हत्या की गई। इसको लेकर लगातार हंगामा रहा और सदन की कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। बाद में जब आसन ने व्यवस्था दी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था दी कि कल इस पर शून्यकाल के बाद में मंत्री का जवाब दिलाया जाएगा कानून व्यवस्था पर और दलित अत्याचार को लेकर वो अपनी बात रखेंगे। जो उसके बाद में फिर विपक्ष की तरफ से शांत हुआ और फिर वाद विवाद शुरू हुआ। विनियोग विधेयक 2024 और वित्त विधेयक 2024 पर वाद विवाद शुरू हुआ। उससे पहले एक मामला और, जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक के श्रीचंद कृपलानी, उन्होंने भी मामला उठाया। जिस तरीके से शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक
पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने अमर्यादित शब्द कहे, उसको लेकर भी माफी की बात कही गई। तो आसन ने कहा कि इस पर अलग से व्यवस्था दी जाएगी। तो सदन में आज जमकर हंगामा रहा, कानून व्यवस्था को लेकर, दलित अत्याचार को लेकर और रामगढ़ बांध की जहां तक बात की जाए उसकी गूंज भी आज सदन में सुनाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने मामला उठाया, ध्यान आकर्षित किया जल संसाधन मंत्री का कि हर सरकार में बार बार ये कहा जाता है कि अतिक्रमण की जांच करवाएंगे, कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। इसको बार बार ये सुनने को मिलता है। लेकिन रामगढ़ बांध का जो कैचमेंट एरिया है वहां पर लगातार अतिक्रमण हो रहा है, किस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उसको लेकर भी जल संसाधन मंत्री सुरेश राउत ने स्पष्ट किया कि पूरी कमेटी बनाई गई है और किसी भी अतिक्रमणकारी को बख्शा नहीं जाएगा, वहां से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा। ये एक बड़ी बात रही। लेकिन फिलहाल अभी वाद विवाद शुरू हुआ है विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2024 पर। तमाम सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। 4 बजे बाद में थोड़ी देर में टीकाराम जूली का इस वाद विवाद पर उनका शुरू होगा उद्बोधन, करीब 1 घंटा वो बोलेंगे और उसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का उद्बोधन होगा और भजनलाल शर्मा प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। देखा कि डिमांड्स पर जिस तरीके से अलग विभाग की जो डिमांड्स थी उस पर चर्चा की गई, तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी, उन्होंने जो डिमांड की उन डिमांड को लेकर आज भजनलाल शर्मा कई घोषणाएं कर सकते हैं। तो आज प्रदेश की जनता को एक बार फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़ी सौगात देंगे, खासतौर पर वो डिमांड्स जो विधायकों की ओर से की गई थी और सरकार को लगता है कि हाँ इस विभाग में होनी चाहिए, वो घोषणा आज मुख्यमंत्री इस अभी 5 बजे कर सकते हैं। जी मतलब अभी अधिराज के जनहित के लाभ को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की चर्चाएं इतने लंबे समय से यहाँ पर विधानसभा में रही हैं, उन तमाम चर्चाओं को बहुत ही गंभीरता से लेकर के नोट डाउन किया गया है, पूरा होमवर्क करके। अब आज जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो बिल्कुल विपक्ष की जो कमियां रही हैं, खामियां हैं, उनको तो गिनाएंगे ही, लेकिन उन खामियों को अब ये सरकार किस तरीके से आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ाती है, उनमें आमूलचूल परिवर्तन करके इस तरह की जो घोषणाएं हैं वो देखने को मिल सकती है। देख रहा कि जब भी बजट घोषणा होती है, बजट घोषणा होने के बाद में बजट पर वाद विवाद होता है और बजट पर जब तमाम सदस्य अपनी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी मेरे क्षेत्र को ये नहीं मिला, हो सकता है कई बार किसी विधानसभा क्षेत्र को कुछ भी नहीं मिलता है और जब सरकार को लगता है कि हाँ ये क्षेत्र अछूता रह गया, यहाँ पर ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला, और जब बजट पर रिप्लाई होता है तो कहीं ना कहीं उनकी मांगों को शामिल किया जाता है। इसी तर्ज पर डिमांड्स मांग पर चर्चा होती है, अलग अलग विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और उनको नोट किया जाता है और फिर मंत्री जब जवाब देते हैं घोषणा की जाती है। लेकिन इस बार मंत्रियों ने बहुत ज्यादा घोषणा नहीं की, खुद मुख्यमंत्री आज ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं। मेरे साथ सहयोगी हैं जो सीएमबी कवरेज करते हैं, हमारे सीनियर सहयोगी मनोज शर्मा, उनसे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद में मुख्यमंत्री का जवाब होगा, किस तरीके की सौगातें आज प्रदेश की जनता को मिल सकती है? देखिए धीराज, जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, 5 बजे मुख्यमंत्री पूरे बजट की रिप्लाई देंगे और एक तरह से कह सकते हैं जिस तरह से 10 जुलाई का जो बजट पेश किया गया था राजस्थान की विधानसभा में, आज उस बजट पर मोहर लगने वाली है और तमाम जो योजनाएं परियोजनाएं की घोषणा बजट में की गई है वो मूर्त रूप लेते हुए आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब जिस तरीके से जो बातें विधानसभा में विधायकों द्वारा रखी गई थी, अनुदान मांगा गया था और तमाम ऐसे विधायक हैं, उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा बगरू में उपखंड कार्यालय खोलने की मांग की गई थी, एक मुझे याद आया है। इसी तरीके से तमाम जो विधायक है, 200 विधायक हैं जो यहाँ अपने अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे वो कांग्रेस के हों या निर्दलीय जीत कर आए हों या किसी अन्य दल के हों, उन तमाम लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए जितना समय जिस विधायक को मिला अपनी बात यहाँ रखी गई है और उसकी पूरी नोटिंग होती है। नोटिंग होने के बाद पूर्व में देखा गया था, जिस तरह से आपको ध्यान हो तो चित्तौड़गढ़ की जो कि डार्क जोन में आता था, तो वहाँ के विधायक ने ये मांग की थी कि चित्तौड़गढ़ को डार्क जोन से हटाया जाए क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लग नहीं पा रही, जबकि अब वहाँ पानी की समस्या नहीं है। तो तुरंत जो मंत्री हैं उन्होंने डार्क जोन से हटाने की घोषणा की थी। ऐसी कई घोषणा है जो मंत्रियों के द्वारा चलते हुए सदन में की जाती है, खासकर कि जब अनुदान की मांग होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम जो घोषणाएं वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राजस्थान पुलिस में खास करके आपने देखा होगा कि पुलिस के लिए अभी तक बजट में बहुत कुछ अछूता रहा है। केवल जो घोषणाएं की गई हैं, मुख्य रूप से 2 ही ऐसी घोषणाएं हैं जो राजस्थान पुलिस के लिए की गई हैं। एक तो 5500 रिक्तियां बढ़ाई गई हैं, पद बढ़ाए गए हैं, नए पदों का सृजन किया गया है। अब वो पद कौन से, ये देखने वाली बात होगी। वो सिपाहियों के पद हैं या सब इंस्पेक्टरों के पद हैं या इंस्पेक्टरों के पद हैं, डिप्टी के हैं, एडिशनल एसपी के हैं, आईपीएस अधिकारी के हैं, वो सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हो सकता है आज उसकी घोषणा हो। और
कई जगह उपखंड कार्यालय नहीं है, कहीं प्राथमिक शिक्षा केंद्र की भी घोषणा होनी है, तो वो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे। पहले यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का जो भाषण है वो होगा और उसके जवाब में मुख्यमंत्री जवाब देंगे। अधराज जी रखी, आज बजट पारित होगा और बजट पर मुहर लगेगी, क्योंकि 10 तारीख को बजट पढ़ा गया था, बजट की घोषणा की गई थी। आज उस पर चर्चा हो रही है, कमियां खामियां और विपक्ष की तरफ से निकाली जा रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से उसकी तारीफ की जा रही है, और फिर वो किस तरीके से उसको पारित करवाया जाएगा और फिर वो बजट कह सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके की घोषणाएं की गई है वो लागू होगा। प्रदेश की जनता को सौगातें मिलेगी। हालांकि उस दिशा में कामकाज करना शुरू कर दिया है सरकार ने। तमाम अलग अलग तरीके के जो विभाग हैं वहाँ मीटिंगें लेनी शुरू हो गई है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बजट इम्प्लीमेंट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, लेकिन उसको जो मूर्त रूप है, बजट पर जो मोहर है, बजट पारित आज सदन में होगा और उस पर अभी फिलहाल वाद विवाद चल रहा है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। उसके बाद में सीएम भजनलाल शर्मा का रिप्लाई आएगा। कई बड़े सौगातें आज प्रदेश की जनता को भजनलाल शर्मा की तरफ से मिलने वाली है। जी बिल्कुल, धन्यवाद अधुराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।